ये जज्बा हमको आने वाली 13 तारीख तक चाहिए, जब तक हम आदरणीय अशोक जी हिंगे पाटिल को बाड़ा साहब के साथ दिल्ली तक नहीं पहुंचा देते, न हम बैठेंगे न किसी को बैठने देंगे। मंच पर बैठे हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के शेर, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष आदरणीय बाड़ा साहब अंबेडकर, भीड़ से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ हिंगे पाटिल, वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, मैं आज यहाँ खास इसलिए मौजूद हूँ कि अपने लोगों के बीच, अपने लोगों का एक आदमी अशोक हिंगे पाटिल आपका झंडा उठाए खड़ा है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए, तुम चाहो तो तुम्हारे हालात को बदलने के लिए अशोक हिंगे पाटिल दिल्ली जाने को तैयार खड़ा है। बात मुसलमानों की हो, बात मराठाओं की हो, बात दलितों की हो, बात किसी भी पिछड़े हुए वर्ग की हो, अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर अगर कोई खड़े रहने वाले थे तो वो यही वंचित बहुजन अघाड़ी के शेर थे। हमें आने वाले चुनाव में, आने वाली 13 तारीख को जब वोट देने जाना है तो एक एक मुद्दों को याद करना है। मैं भीड़ के मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं कि जब वोट देने जाओ तो ये जहन में रखो कि तथाकथित सेकुलर पार्टियां कहलाने वालों ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया। ये याद रखना कि पश्चिम महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम से मुसलमान बच्चों को मारा गया, जेलों में भरा गया। पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर टीपू सुल्तान की जो है तो तस्वीर पर हार चढ़ाकर बाड़ा साहब ने बताया कि किसी माई के लाल में दम है तो केस करके दिखाए। मुसलमानों, आने वाली 13 तारीख को जब वोट देने जाओ तो याद रखो, इस भीड़ से, जालना से, औरंगाबाद से और अहमदनगर से औरंगजेब के नाम पर, औरंगजेब के स्टेटस लगाने के नाम पर मुसलमान बच्चों को जेलों में डाला जा रहा था। तब भी अगर किसी ने होश के नाखून लिए और औरंगजेब की मजार पे जाकर वहां पर चादर चढ़ाकर ये बताया कि औरंगजेब इस देश का बादशाह है और इस देश के बादशाह के स्टेटस लगाने पे केस नहीं हो सकता। मुसलमानों, ये आने वाले 13 तारीख को वोट देने जाओ तो ये याद रखो कि इस देश के प्रधान सेवक के आंख में आंख डालकर कौन बोल सकता है। इस देश का प्रधान सेवक मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है। इस देश का प्रधान सेवक इस देश के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है और ये कहता है कि तुम्हारी सारी संपत्ति उनको दे दी जाएगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो बयान सुनने के बाद मेरे जहन में एक बात आई कि 12 बच्चे पैदा करने वाले 20 करोड़ और 2 बच्चे पैदा करने वाले 120 करोड़, ये कैसा होते? ये कैसा होते? तो प्रधान सेवक वर्गलाने का काम कर रहा है, लेकिन कोई उसकी आंख में आंख डालकर बोलने वाला नहीं। अगर उसकी आंख में आंख डालकर कोई बोल सकता है, उसका हाथ पकड़कर कोई सही रास्ते पे ला सकता है, तो नाम प्रकाश अंबेडकर है। और आदरणीय बाड़ा साहब इस बार लोकसभा जाएंगे तो भीड़ से अशोक हिंगे पाटिल को साथ लेकर जाएंगे। जालना से बकले मामा को और औरंगाबाद से अफसर खान को, ये पूरी फौज के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी लोकसभा में दहाड़ेगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पिछड़े हुए तबका के बच्चों की तरफ आंख उठा सके। हमें याद रखना होगा, आने वाले 13 तारीख को लोग वर्गलाने आएंगे,
लोग आपको अलग अलग जो है तो हिरवे दावे करेंगे कि सेंट्रल में बैठी हुई हुकूमत को हराना है तो फला पार्टी को वोट दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें अगर साफ सफाई की शुरुआत करनी है तो वो साफ सफाई की शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। और ये शुरुआत ये होगी कि यहाँ के मौजूदा एमपी घर पे बैठेंगे और अशोक इंगे पाटिल दिल्ली जाएंगे। इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी का एक भी उम्मीदवार हारना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। क्रांतिकारी लोग लाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की तारीख उठा के पढ़ो, इतिहास बताएगा कि तुम जैसे और हम जैसे लोग बाबा साहब के साथ खड़े रहे और पूरे देश में क्रांति लाई, ऐसी क्रांति लाई कि जिस देश में हमसे हक छीने गए उस देश का संविधान हमने दिया। ये बदलाव की अगर जरूरत है, ये बदलाव अगर चाहते हैं तो आपको चाहिए कि क्रांतिकारी बने और आने वाली 13 तारीख को 5 नंबर का बटन दबाए, गैस सिलेंडर की निशानी दबाए और अशोक इंगे पाटिल को जिताए। मुझे एक बार याद दिलाओ, कितने नंबर बटन है? आवाज नहीं पहुंची। कितने नंबर? निशानी क्या है? निशानी क्या है? आने वाली 13 तारीख को हम